आपको भगवतकुआं में आना है, इंदौर में आना है, तो आप कैसा रूम देख सकते हैं, कितने में क्या मिल जाएगा, सब कुछ बात करते हैं। चलिए पहले आप देखिए। मैं बयान नहीं कर सकती। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आई एम अनमोल अग्रवाल और आज मैं आपको देने वाली हूँ अपना रूम टूर। तो आइए पहले अंदर चलते हैं। ये है मेरा रूम, छोटा सा। यहाँ पे मैं रेंट में रहती हूँ इंदौर में, क्योंकि मैं यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ मास्टर्स इन योगा। मेरा अभी फाइनल सेमेस्टर है और बस अभी एग्जाम्स होने वाले हैं और फिर मैं छोड़ने वाली हूँ। तो मैंने सोचा कि आपको एक अपनी ये रूम टूर वाली लाइफ दिखाई देती हूँ और दिखाई देती हूँ कि मैं कैसी जगह कहाँ पे रहती हूँ। तो ये एक रेंटेड रूम है, यहाँ पे मैं अपनी सिस्टर के साथ रहती हूँ, इसलिए हमने ऐसा ट्विन सीटर रूम ले रखा है। और तो ये हमारा डबल बेड, उसके बाद ये कुछ फॉर्मेलिटीज उसके बाद यहाँ पे है ये टेबल में हम जो भी हमारा एक्स्ट्रा स्टफ होता है या बुक्स वगैरह और सब हम उसको यहाँ पे से सेटअप कर देते हैं। उसके बाद ये प्यारा सा लवली मिरर, उसके बाद है यहाँ पे भगवान का कॉर्नर है और उसके बाद ये पूरा किचन का सेटअप है। क्योंकि किचन मुझे मेरी प्रायोरिटी थी, मुझे किचन चाहिए था साथ में, क्योंकि मुझे खाना बनाना भी पसंद है। तो इसलिए मैं मोस्ट ऑफ द टाइम खाना बनाती हूँ, इसलिए वो आपको बर्तन भी वहाँ पे दिख रहे होंगे। तो इस कॉर्नर की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे है वॉशरूम, अटैच वॉशरूम है रूम के साथ। ये कबर्ड मिला है हमें अपने क्लोथ्स वगैरह जमाने के लिए, कबर्ड है ये। क्योंकि मुझे कम पड़ रहा था तो हमने फिर ये एक्स्ट्रा में एक ले रखा है। ये टेबल है 5 रैक्स की, जो मैं बिल्कुल अभी नहीं दिखा सकती, इसलिए मैंने उसको कवर करके रखा है। तो यहाँ पे भी हम स्टफ रखते हैं। तो इस तरह से ये छोटा सा मेरा रूम है, जहाँ पे सामान है। वो कूलर है हमको जो लैंडलॉर्ड की तरफ से मिला है। तो ये है छोटा सा रूम और ये है एग्जैक्टली भगवतकुआं पे। और क्योंकि मेरी प्रायोरिटी थी, 2-3 प्रायोरिटी मेरी ये थी। एक तो लोकेशन मुझे बिल्कुल भगवतकुआं पे चाहिए थी, तो ये एग्जैक्टली भगवतकुआं पर ही है रूम। और दूसरा, मुझे रूम से ज़्यादा प्रायोरिटी थी कि मुझे थोड़ा छत, थोड़ा ओपन स्पेस, बालकनी ये मिल जाए। तो ये बिल्कुल छत का रूम है, तो काफ़ी अच्छा ओपन स्पेस मिलता है। वो मैं आपको भी दिखाती हूँ बाहर चल के। तो ये 2-3 प्रायोरिटी थी। और ये मेरी रिंग लाइट है, तो मैं दिखाई ही नहीं, ये मेरी रिंग लाइट इससे मैं इसको लगाकर मैं कभी कभी वीडियोस और शूटिंग वगैरह करती हूँ। मुझे उम्मीद है आप मेरे कुछ पुराने वीडियोस देखे होंगे तो आपको उसमें समझ आया होगा कि रिंग लाइट का यूज़ मैं करती हूँ। अभी यहाँ इस कॉर्नर में है ये मेरी योगा की बुक्स। आपको जैसे कि पता है कि मैं योगा इंस्ट्रक्टर हूँ और मास्टर्स इन योगा कर रही हूँ, तो ये सारी योगा की मेरी बुक्स हैं। ये योगा ब्लॉग्स और योगा का स्टफ है। तो इस तरह से मैंने अपने रूम को अरेंज किया हुआ है। अब बात करते हैं, यदि आप इंदौर आना चाहते हैं और अभी आपने 12th किया है या ग्रेजुएशन किया है या प्रिपरेशन के लिए किसी भी पर्पज से आप यदि इंदौर आना चाहते हैं, स्टूडेंट हैं, तो आपके लिए डेफिनेटली भगवतकुआं एरिया आप ज़्यादा ऑप्ट करेंगे। तो भगवतकुआं में यदि आप रूम देख रहे हैं तो इस मेरे रूम का रेंट है 7,000 रुपीज़ मंथली। रूम का है, इलेक्ट्रिसिटी का अलग से और फूड भी अलग से। सिर्फ रूम का है 7,000 रुपीज़। क्योंकि मैं मेरी सिस्टर रहते हैं तो हम तो मतलब कलेक्टिवली ही देते हैं, पर यदि आप 2 फ्रेंड्स मिलकर शेयर करेंगे तो आपको पर पर्सन 3,500 रुपीज़ पड़ेगा। और यदि आप इधर ही नियर बाय लोकेलिटी में देखेंगे तो अराउंड इसी रेट्स में, इसी प्राइस में, इससे थोड़ा कम ज़्यादा में भी आपको रूम्स मिल जाएंगे। डिपेंड करता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। अभी रूम देखकर आपको लग रहा होगा कि काफ़ी लैविश लाइफ में जी रहे हैं ना, काफ़ी अच्छा रूम है। तो आपको यहाँ का एक सीक्रेट बताऊँ, ये देखिए जी, यहाँ छत है ना ये छत अंदर से तो कितनी ऐसी अच्छी प्यारी सी छत है ना, पर ये 3 शेड वाली छत है, लेकिन लेंटर नहीं है, इसमें 3 शेड है। तो उसका थोड़ा सा ड्रॉबैक होता है कि जो भी बाहर का वेदर होता है वो हमको अंदर होने पर भी बराबर फील होता है। यदि गर्मी बाहर ज़्यादा है तो अंदर भी फील होगी, बारिश हो रही है तो पता चल जाएगा, ठंड है तो ठंड ज़्यादा लगेगी। तो ये थोड़ा सा है, बट स्टिल आई एम सेइंग कि मुझे, मेरी प्रायोरिटी थी लोकेलिटी और ओपन स्पेस, और वो दोनों मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यदि मैं बताऊँ तो मैं जब मतलब फर्स्ट ईयर में जो मैंने रूम लिया था, वहाँ से जब मैंने शिफ्ट किया और मैं इस रूम पर आई तो मेरी लाइफ का एकदम यू टर्न हो गया। मैं तब तक योगा के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, तो यहाँ आकर मेरी ज़िंदगी बदली है, मेरी लाइफ का यू टर्न हुआ है। तो इसलिए ये रूम मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल है। और अब वक्त आ रहा है, जैसे जैसे करीब मुझे इस रूम को छोड़ने का, मैं उतनी ज़्यादा इमोशनल और उतनी ही ज़्यादा सेंटी होती जा रही हूँ। बट या दिस इज़ माई, मतलब ये मेरा लाइफ का बेस्ट टाइम मैंने इंदौर में, यदि मैं बोलूँ तो मैंने इस
रूम में स्पेंड किया है। तो ये है रूम। अभी चलती हूँ मैं बाहर और आपको दिखाती हूँ बालकनी, मेरी बालकनी क्या, जहाँ पे मैं योगा क्लासेस लेती हूँ वो भी, और छत भी दिखाती हूँ आपको। तो आइए चलते हैं। तो ये है मेरे रूम के बाहर का स्पेस। यहाँ पे ये कॉर्नर है, इसी कॉर्नर पे मैं मैट डालकर और यहाँ पे कॉर्नर पे क्लास लेती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा ऋषिकेश गई थी तो वहाँ से मैं लेकर आई थी, तो मैंने सोचा चलो इसको यहाँ पर लगा देते हैं ताकि एक पॉजिटिव वाइब्स बनी रहे। और यहाँ पे मैं कैमरा सेटअप करके यहाँ पे छोटे से स्पेस में क्लास ले लेती हूँ। तो ये है मेरी योगा क्लास, यहाँ पे मैं लेती हूँ, ये मेरी योगा क्लास का सेटअप। इसके बाद बाहर चलते हैं। वहाँ है ये छत, और अभी अभी जस्ट बारिश हुई है, बिना मौसम के बारिश हुई है, पर ये पहली बारिश है आफ्टर समर। तो आफ्टर समर के, अभी तो समर चल रही है पर उसके साथ ही पहली बारिश है, इसलिए थोड़ा सा अच्छा सा भी हो गया था मॉल, इसलिए मैंने सोचा आज तो बनाएंगे वीडियो। तो ये है छत, ओपन स्पेस है। आइए आइए आइए। और जो मैं लोकेलिटी की बात कर रही थी, तो ये देखिए सामने है एकदम गार्डन, पूरी ग्रीनरी, और उसके जस्ट सामने आपको दिख जाएगा एप्पल हॉस्पिटल, और उसके सामने आपको एक वेदा कॉम्प्लेक्स ब्लैक कलर की बिल्डिंग दिख रही होगी। वहीं पे सारी गवर्नमेंट की जो PSC, UPSC, SSC, बैंकिंग, सारी की प्रिपरेशन इस वेदा कॉम्प्लेक्स में ही होती है। तो मेरे घर से एकदम सामने ही है भगवत स्क्वायर। तो लोकेलिटी बहुत अच्छी है, ओपन स्पेस है और प्यारा सा कोजी सा रूम है, और क्या चाहिए। आइए। कैसा लग रहा है आपको रूम छोड़ के? मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, इतना दुख है कि मैं बयान नहीं कर सकती। दुखी के बारे में पागल होती जा रही है। रात में कभी कभी एकदम से ख्याल आ जाता है कि अब बस इस रूम को छोड़ना है। कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है, तो बस कहीं से निकलते हैं, कहीं पहुंचेंगे। जैसे ये यू टर्न था, शायद अब लाइफ कोई और यू टर्न के लिए रेडी है, प्रिपेयर है। मैं नहीं हूँ, मैं भी हो जाऊंगी धीरे धीरे। और अभी तो क्योंकि मैं अकेले हूँ, क्योंकि दीदी मेरी घर गई हुई है, पर दीदी जब साथ होती है तो फिर आंटी आती है मेरी हाउस हेल्प, वो मुझे हेल्प करने। तो वो लेती हैं 1200 रुपीज़ लेती हैं, जिसमें वो मेरे लिए मतलब क्लीनिंग वगैरह, डिश वॉशिंग, ये सब, और ये पूरा क्लीनिंग वगैरह करके जाती हैं, और साथ में रोटी भी बना देती है वो। तो मेरे को रोटी बनाना मेरे लिए बहुत टफ टास्क है, तो रोटी वो बना देती है, तो मेरा किचन का आधा काम हो जाता है। फिर सब्जी दाल जो भी मुझे खाना होता है फिर वो मैं खुद से बना देती हूँ। तो इस तरह से मेरा काम भी आधा हो जाता है, और मुझे घर का एकदम फ्रेश खाना रूम का बन के मिल जाता है। तो हमने फूड का इस तरह से मैनेज किया हुआ है, क्योंकि अभी दीदी नहीं है, इसलिए फिर अभी मैं टिफिन ले रही हूँ टेम्परेरी में। तो हमें एक बार मतलब फर्स्ट मील जो रहती है वो टिफिन की खाती हूँ, और सेकेंड मील मैं खुद कुक कर लेती हूँ। तो अभी ऐसे करके मैं मैनेज कर रही हूँ। बस दीदी जल्दी आने वाली है, फिर वापस से वही सेम शुरू हो जाएगा, क्योंकि क्लासेस भी बहुत सारी रहती हैं योगा की भी। मतलब जो मैं योगा क्लासेस सिखाती हूँ, सीखती हूँ, फिर अभी एग्ज़ाम्स का भी टाइम चल रहा है, तो भी बहुत सारा काम रहता है, इसलिए इस तरह से मैनेज कर लेती हूँ। ऑल्दो मेरे साथ रिया रहती है हेल्प करने के लिए, जो भी वीडियो शूट कर रही है, तो वो बहुत टेस्टी यमी खाना बनाती है, तो मेरा आधा काम तो वहाँ पे हो जाता है। तो इस तरह से मेरी ये अमेजिंग सी ब्यूटीफुल सी चिल पिल लाइफ है। और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये होम टूर ही बोलूँगी मैं, क्योंकि रूम टूर से ज़्यादा अभी होम टूर बन चुका है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कीजिएगा मेरे चैनल में। और यदि आपको कुछ भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू भगवत कुआं, रिलेटेड टू यहाँ की नियर बाय लोकेलिटी स्पेसेस, तो प्लीज़ मुझे DM कीजिएगा, इंस्टाग्राम पे DM कर दीजिएगा, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। आई एम देयर फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।